हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं द्विस्लिट व्यतिकरण प्रतिरोध, डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। जब दो कला संबद्ध स्लिटों से आने वाली प्रकाश तरंगों के बीच में इंटरफेरेंस होता है तब हमें एक इस तरह का पैटर्न मिलता है। स्क्रीन पर हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है। कैसा मिलता है कि हमको डार्क ब्राइट फ्रिंज अल्टरनेटिव ऑर्डर में मिलती है। चाहे कोई डार्क फ्रिंज हो चाहे कोई ब्राइट फ्रिंज हो, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। सभी ब्राइट फ्रिंजों की, चाहे वो 0th ऑर्डर की ब्राइट हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर की ब्राइट हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर की ब्राइट हो, सभी ब्राइट फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, यानी कि उनकी इंटेंसिटी, उनकी चमक समान होती है। और सभी डार्क फ्रिंजों की इंटेंसिटी भी समान होती है। हमने बीच में लिखा है ये सेंट्रल ब्राइट यानी 0th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। जो हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं वहाँ होता है संपोषी व्यतिकरण, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पर हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, उनको हम बोलते हैं मैक्सिमा, यानी कि उच्चिष्ट वहाँ बनते हैं। तो उन बिंदुओं पर हमें उन बिंदुओं पर हमको एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, परिणामी आयाम कितना मिलेगा, A1 प्लस A1। A1 और A2 क्या है? दोनों स्लिटों से आने वाली प्रकाश तरंगों का आयाम। पहली स्लिट का आयाम, पहली स्लिट से जो प्रकाश तरंग आ रही है उसका आयाम A1 और दूसरे स्लिट से आने वाली प्रकाश तरंग का आयाम A2। ये तो प्रकाश तरंगों के आयाम हैं जिनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। और इंटरफेरेंस पैटर्न में हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना मिलता है, A1 प्लस A2। दोनों तरंगों के आयाम अलग अलग A1 और A2 हैं, लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में जो हमें मिल रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो A1 प्लस A2। और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें कितनी मिल रही है, I मैक्सिमम इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये जो दीर्घ फ्रिंज है या संपोषी व्यतिकरण कहाँ हो रहा है, ये मैक्सिमा हमें कहाँ मिलते हैं, जबकि दोनों स्लिटों से आने वाली तरंगों के बीच में कलांतर 0 का हो या 2 पाई का हो या 4 पाई का हो, 6 पाई का हो, 8 पाई का। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे 2n पाई। जब ये शर्त है किस चीज़ की, कि उस बिंदु पर मैक्सिमा कब बनेगा, जब कलांतर 2n पाई हो या 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। पथांतर के रूप में हम इस शर्त को कैसे कहेंगे कि जब दोनों स्लिटों से आने वाली तरंगों के बीच में पथांतर 0 हो या पथांतर लैम्डा हो या पथांतर 2 लैम्डा हो या पथांतर 3 लैम्डा हो एंड सो ऑन, तब उन बिंदुओं पर हमको मैक्सिमा मिलेगा। जनरली हम क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा, n का पूर्ण गुणज, ठीक है। और n इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2n लैम्डा बाई 2। यहाँ पर कि n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से। n की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, ठीक है। जो हम ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं उसमें हम 0th ऑर्डर से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको 0th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज मिलती है। 0th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज हमको कहाँ मिलती है, जिस बिंदु पर पथांतर 0 हो, यानी कि स्क्रीन के जिस बिंदु पर दोनों स्लिटों से आने वाली तरंगें समान दूरी तय करती हैं, यानी कि दोनों स्लिटों की जिस बिंदु से दूरी बराबर होगी उस बिंदु पर हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। अब विनाशी व्यतिकरण जहाँ होता है वहाँ हमको डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। इंटेंसिटी वहाँ पर मिनिमम होती है, वहाँ हमको मिनिमा मिलते हैं, निम्निष्ठ मिलते हैं। उन बिंदुओं पर एम्पलीट्यूड कितना होता है, परिणामी आयाम कितना होता है, दोनों जो व्यतिकरण करने वाली तरंगें हैं उन तरंगों के आयाम के अंतर के बराबर होता है। और उन बिंदुओं पर इंटेंसिटी कितनी होती है, ये जो मिनिमम परिणामी आयाम है उसका वर्ग, यानी डिफरेंस ऑफ A1 एंड A2 का वर्ग। ये अदीप्त फ्रिंज है या निम्निष्ठ हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पर दोनों व्यतिकारी तरंगों के बीच में कलांतर पाई हो,
पाई हो, 5 पाई हो एंड सो। जनरली हम क्या लिख सकते हैं 2n माइनस 1 पाई। इसी शर्त को हम पथांतर के रूप में कैसे कहेंगे कि पथांतर कितना हो, λ/2 हो, 3 λ/2 हो या 5 λ/2 हो। जनरली 2n माइनस 1 ऑफ λ/2, n की वैल्यू 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर जो 2 पाई पथांतर, जो 2 पाई कलांतर है वो लैम्डा पथांतर से बनता है। देखेंगे हम यहाँ पे नीचे, ये क्या है, एक तरंग की लंबाई, ये क्या है, तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई को हम कहते हैं लैम्डा। तो जो लैम्डा है वो 2 पाई कलांतर के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक पाई कलांतर और ये 2 पाई। तो लैम्डा पथांतर 2 पाई कलांतर के बराबर होता है। लैम्डा पथांतर 2 पाई कलांतर के बराबर होता है। यहाँ से देखिए रिलेशन भी है पथांतर और कलांतर के बीच में। कलांतर फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा ऑफ पथांतर। तो ये रिलेशन भी हमें याद रखना। ये जो हमें मिलती है फ्रिंजा, ये सभी समान चौड़ाई की होती है। इनकी चौड़ाई कितनी होती है, ओमेगा डी लैम्डा अपॉन 2d। 2d क्या है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। और कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है स्क्रीन की दूरी स्लिटों से। और लैम्डा वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है जिस प्रकाश को हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी तरंगदैर्घ्य है लैम्डा। ठीक है, तो ये देखिए 0th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज और ये 1st ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, इसको सभी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की दूरी हम सेंट्रल फ्रिंज से निकालते हैं। ठीक है, तो पहली ब्राइट फ्रिंज की दूरी सेंट्रल ब्राइट से कितनी है, 1 ओमेगा के बराबर, 1 फ्रिंज चौड़ाई के बराबर। सेंट्रल ब्राइट से दूसरी ब्राइट की दूरी कितनी है, 2 ओमेगा के बराबर। अच्छा, एक फ्रिंज की चौड़ाई हम एक डार्क और एक ब्राइट मिलाकर बताते हैं। ठीक है, एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये जो चौड़ाई है ये पूरी एक फ्रिंज की चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी हो गई, 1 ओमेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 ओमेगा। यहाँ से तीसरी ब्राइट की दूरी 3 ओमेगा। दूसरी तरफ भी ऐसे ही ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। तो अगर हमें जिस ऑर्डर की भी ब्राइट फ्रिंज की दूरी सेंट्रल ब्राइट से निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, n और d लैम्डा अपॉन 2d, यानी कि जिस ऑर्डर की हमें निकालनी है उस ऑर्डर में हम फ्रिंज की चौड़ाई का गुणा करते हैं। अगर मान लीजिए हमको 4th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज की दूरी निकालनी है सेंट्रल ब्राइट से, तो वो किसके बराबर होगी, 4 ओमेगा के बराबर होगी। 5 का निकालना तो 5 ओमेगा होगी। जिस ऑर्डर की भी ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, फिर ब्राइट फ्रिंज की दूरी हमें निकालनी है सेंट्रल ब्राइट से, तो वो उतनी ही फ्रिंज चौड़ाई की दूरी पर होगी। लेकिन अगर हम डार्क फ्रिंज का देखें तो जो पहली डार्क है वो सेंट्रल ब्राइट से आधी ओमेगा की दूरी पर है, आधी फ्रिंज चौड़ाई की दूरी पर है। और जो दूसरी वाली डार्क है वो सेंट्रल ब्राइट से 1.5 चौड़ाई के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक एक चौड़ाई और फिर यहाँ से यहाँ तक आधी चौड़ाई। जो तीसरी डार्क है वो सेंट्रल ब्राइट से 2.5 फ्रिंज विड्थ के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक एक फ्रिंज विड्थ, 2 फ्रिंज विड्थ, फिर यहाँ से यहाँ तक आधा फ्रिंज विड्थ, यानी कि टोटल फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई, 2.5। तो देखिए अगर हमें nवीं अधिकतम फ्रिंज की दूरी निकालनी है केंद्रीय फ्रिंज से, तो हम कैसे निकालेंगे, n माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन 2d। डी लैम्डा अपॉन 2d क्या है, ओमेगा, एक फ्रिंज की चौड़ाई। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हमें 4th डार्क की दूरी निकालनी है तो 4 माइनस हाफ डी लैम्डा अपॉन 2d, यानी कितना हो गया, 3.5, 7/2 ओमेगा। अगर हमें तीसरी डार्क की निकालनी हो तो देखिए वो मिठाई आई थी हमारी, देखिए 3 माइनस हाफ यानी कि 5/2 ओमेगा। अगली क्लास में हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स लेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।